नमस्कार। और नवरात्रा के शुभ महोत्सव के अवसर पर जो सप्त दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है उसमें उदयपुर में हमारे विशिष्ट मेहमान डॉक्टर हितेश जानी साहब पधार चुके हैं और आज स्वरोपण फाउंडेशन के प्रगति आश्रम ऑफिस में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। और यह नवरात्रि के अवसर उदयपुर वासियों के लिए और सभी के लिए मंगलमय हो, हम सब यही आशा करते हैं। डॉक्टर हितेश जानी साहब का परिचय, आप जामनगर यूनिवर्सिटी से आयुर्विज्ञान और गो विज्ञान विभाग के अध्यक्ष हैं और आप पंचकर्म चिकित्सा के भी HOD रह चुके हैं। 35 वर्षों से आपका गौ विज्ञान और पंचकर्म के अंदर एक विशिष्ट अनुभव है, जिसके अंदर करीबन 23 देशों के विद्यार्थी जो है आपसे यह शिक्षा लेकर और ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं उदयपुर के इस अवसर पर जब हम सप्त दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं और एक पत्रकार वार्ता में कुछ जानकारी मिली भी है, एक आम आदमी की दृष्टि से मैं ये जानकारी लेना चाहूँगा कि हमें इन 7 दिनों में उन आम आदमियों को, जिसमें कि महिला और बच्चे भी शामिल हैं, के लिए कॉमन मैसेज क्या मिलेगा? मुझे बहुत अच्छा लगा उदयपुर में आके, और मैं उन महाराणा को याद करता हूँ, उन ऐसे पुरखों को याद करता हूँ जहाँ आके एक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, पंचगव्य का प्रोफेसर हूँ, पंचकर्म का HOD था, और अब जब 7 दिन के लिए हम कल से अनुष्ठान में जा रहे हैं, गोमाता के बारे में कुछ कथन करने वाले हैं, तो मैं तो विद्यार्थी हूँ, आयुर्वेद का प्रोफेसर हूँ, और गाय को भारत के कोई भी छोटा बड़ा व्यक्ति, अनपढ़ भी, गंवार होगा, अनपढ़ होगा, पैसे वाला, वो माता मानता है। लेकिन हम सिर्फ वो माता, गाय माता की जय बोलने वाले लोग नहीं हैं, हम वैज्ञानिक हैं। तो आपने जब पूछा कि उदयपुर के लोगों को, सामान्य नागरिक को, उसका कैसे बेनिफिट होगा, कंसर्न होगा, क्या मैसेज हम दे सकते हैं, तो हम 7 दिनों में अलग अलग विषय पे, गाय के अलग अलग पहलू पे चर्चा करेंगे। कल जो विषय होगा वो तो जो शास्त्रों में कहाँ गाय है, क्लासिक्स में, वेद से लेके उपनिषद के लेके ब्राह्मण ग्रंथों से, संहिताओं में, रामायण महाभारत जैसे, तो कुछ पढ़े लिखे, कुछ पंडित हो आज जो गाय की बात करते हैं, लेकिन उसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है, क्यों उस महाभारत में रखा गया, वेदों में गाय को क्यों अगन्य बोला गया, उसका एक तार्किक, वैज्ञानिक और आज के संदर्भ में उसका अर्थानुप्रास करने का कोशिश करेंगे, तो हर व्यक्ति को पसंद आएगा। जब आपने बोला कि बच्चे के लिए, हर माँ अपने बच्चे की हेल्थ के लिए कंसर्न है, तो गाय का एक बड़ा फील्ड है हेल्थ। तो ना बच्चा, बूढ़ा से लेके पंचगव्य की जो प्रोडक्ट है या मेडिसिन है, जिसकी लिए हमारे 14 विद्यार्थियों ने रिसर्च किए हैं अभी तक के, MD PhD तक के, तो उनसे जो पाया गया कि भाई हम पंचगव्य से जो दवाई बनती है और पंचगव्य से जिस रोगों का इलाज किया जाता है, न सिर्फ रोगों का इलाज, लेकिन दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन, जो हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए और मेमोरी के लिए, हर माँ का बच्चा ऐसा है कि भाई मेरा बच्चा बहुत विद्वान बने, होशियार बने, नंबर लाए, टॉपर बने, तो स्मृति के लिए, बुद्धि के लिए, मेमोरी पावर में कैसे घी का काम होता है, कैसे घी काम करता है, तो वो जो हमारे विद्यार्थियों ने रिसर्च किया है वो मैं लोगों के सामने रखने वाला हूँ। बहुत लोग आने का बोल रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से, ये मीडिया के माध्यम से भी ये बात जाए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसी तरह से ये इम्यूनिटी का हर नागरिक को प्रश्न होता है। बच्चों को अभी कोरोना काल में तो यही देखा हमने, जिसकी इम्यूनिटी कम थी वही ग्रसित हुए। तो गाय का घी और पंचगव्य का इम्यूनिटी का क्या रोल है, वो मैं सब बताने वाला हूँ कि पंचगव्य की कोविड हॉस्पिटल हमने गुजरात में कैसे चलाई। अच्छा। तो और एक भी डेथ नहीं हुआ, 450 मरीज हमारे पास से कैसे पंचगव्य से ठीक होके गए विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन। तो वो जब बताएंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे लगता है उदयपुरवासी उसको बहुत पसंद करेंगे। और आज भी उनके बच्चों की कैसे इम्यूनिटी मिलेगी, तो बच्चा हो, बूढ़ा हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए गाय में से कुछ न कुछ मिलेगा। तो विद्या हो, धन हो, लक्ष्मी हो, कीर्ति हो, सब गाय से मिलता है। वो हम 7 दिन में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया सर। मुझे अच्छी जानकारी मिली कि आजकल बच्चे या यंग पीढ़ी जो होती है, आपने जैसे बताया कि गाय को हम वैज्ञानिक रूप से हम स्थापित करने की, प्रमाणित रूप से, जो कि ऑलरेडी वैज्ञानिक है,
उनके तत्व और सारी चीजें, लेकिन उनको वैज्ञानिक, क्योंकि आजकल बच्चे लॉजिक के साथ ही किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। सही बात। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, इससे पीढ़ियों का और एक जो मिथ है वो दूर होगा इससे, आपके इस जो है वो डेली के जो आपके सेशन से उससे। बहुत सर एक और जो आता है सर कि आज कॉमन जो देखा जाता है, मैं बड़े सिंपल में बोलूँ कि दूध से तो बच्चे भागते हैं, मतलब कि जैसे माताओं के लिए एक समस्या है कि मिल्क नहीं पीना, और मिल्क पीना तो वो भी दूषित होना या प्रदूषित होना। तो यहाँ पर हम उनको क्या समाधान दे सकते हैं कि भाई आप कहाँ से लें, क्योंकि शुद्ध पदार्थ को मिलना भी एक अपने आप में चैलेंज हो गया है जी। तो इस और में ये 7 दिवसीय कार्यक्रम में इस और भी कुछ रोशनी मिलती है क्या जी। कि शुद्ध दूध और पदार्थ बाकी पदार्थ कैसे मिले? नहीं, सही बात है। आज बड़े शहरों में, मेट्रोज में और उदयपुर जैसे सिटी में गाय रखना भी मुश्किल है, गाय के लिए जगह नहीं है। कुछ रूल्स भी म्यूनसिपल के, कॉर्पोरेशन के ऐसे हैं जो रख नहीं सकते। बड़े बड़े फ्लैट्स में तो वैसे जगह ही कम होती है, वहाँ पार्किंग का भी प्रश्न है। फिर भी एक चेंज आ रहा है। जैसे मैं तो डॉक्टर हूँ, हमने 14 डॉक्टर मिलकर हमने जामनगर में जहाँ रिलायंस इंडस्ट्री है, दुनिया की बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसके पीछे हमने एयरपोर्ट के पास हमने गौशाला खोली है। मैं तो पिताजी भी खैर मतलब किसान नहीं थे, हमारी तो जमीन भी नहीं थी, लेकिन हमने 14 डॉक्टर ने मिलके गौशाला बनाई। अगर आपका बेटा अमेरिका में कहीं हॉस्टल में, मुंबई में हॉस्टल में रह सकता है, तो आप हॉस्टल का कॉन्सेप्ट में दिखाने वाला हूँ कि देखो आप 8-10 लोग, 15 लोग मिलके कैसे आप गाय को रखेंगे और उनका ताजा पदार्थ आपको कैसे मिले, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना, उसको कैसे आप यूज में लाना। तो हमने छोटी छोटी मिल्क डेयरी, घी की डेयरी, घी के प्रोडक्ट, और कैसे सिटी वाले लोगों को पास जाए जिनके पास गाय नहीं है, गाय रख नहीं सकते, तो उनको कैसे पहुंचाना, वो भी हमारा एक कंसर्न है। जो आपका बिल्कुल कंसर्न है कि भाई लोग इसके भाग रहे कि नहीं मिलता है, कहाँ मिलेगा शुद्ध चीज, तो हम दे सकते हैं। वो एग्जाम्पल भी देंगे और हाँ, काउ हॉस्टल का सिद्धांत भी बताएंगे, और साथ में अगर नहीं है काउ हॉस्टल भी बनेगी तब बनेगी और बननी चाहिए। लेकिन पंचगव्य के प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे उसको स्टेबिलिटी मिले, जैसे हमने पंचगव्य के ग्रेन्यूल्स बनाए। अच्छा। जैसे बच्चे दूध में बॉर्नविटा डाल के पी लेते हैं या बॉर्नविटा जूस में डाल के पी सकते हैं, तो हमने पंचगव्य के अपने ग्रेन्यूल्स बनाए। मेरे स्टूडेंट्स ने एम.फार्म PhD उसमें किया, तो आपको पंचगव्य के ग्रेन्यूल्स आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। बहुत अच्छा। और वो आप इजीली जार में, ग्लास के जार में जा सकता है, हर घर में रह सकता है। गाय का घी भी खराब नहीं होता। दूध को नॉन प्रेशराइज करते हुए भी आप बॉटल पैकिंग कैसे करेंगे और घी की अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे बनती है, तो वो दिखाएंगे। तो ऐसा नहीं कि सीधा हम चाहते हैं कि ताज़ा दूध मिले, जैसे हम पीते हैं, कोई लोग पीते हैं, लेकिन अगर दूध भी न मिले तो पंचगव्य की प्रोडक्ट कैसे उन लोगों तक पहुंचे, उसका जरिया और स्वरूपन उसका जरिया बन सकता है। तो बहुत लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं उदयपुर में। बहुत बढ़िया। तो ये हम हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछले 15 साल का, वो आपके साथ यहाँ साझा करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई सर कि जैसे ग्रेन्यूल्स हैं उसको कैरी कर सकते हैं, इजी टू, मतलब अगर आप यूज चीजें हैं, पैकेट है, कॉम्बी पैक है या इस तरह की चीजें हैं कि जिसको हम लोग कर रहे हैं, मेंटेन कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, तो वो लेना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यस। तो सर ये हमारी इस जो रिसाइकिल करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि कहने के लिए तो ये सारी चीजें हमारे जीवन पद्धति में पहले थी, लेकिन बीच में जो गैप पड़ा, आधुनिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो वो हम पास्ता पिज्जा पे आ गए लेकिन अब उसके परिणाम भी भोग रहे हैं। अब इसको हम वापस उसकी तरफ करें, तो थोड़ा सा शुरुआत में, चाहे कोई नया व्यक्ति कोई नई शुरुआत करता है तो उसे थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो हम इसको क्या सरल किस तरह से बना सकते हैं कि लोग बाग आसानी से जो ये इस कंसेप्ट को है वो फॉलो कर पाए? मतलब जैसे आपने बताया कि ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब उसकी उपलब्धता भी आसान हो और लेना भी आसान हो। इसके लिए कुछ, जैसे हम लोग स्वरूपन फाउंडेशन की तरफ से एक यूनिट लगाएंगे, पर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई करने और उसके बीच की चेन के अंदर, तो आप उसमें क्या एक राय देंगे कि जैसे आपने बताया कि काऊ एक हॉस्टल बन जाए, इसी तरह से क्या इस प्रोडक्ट के लिए एक स्टोर बनाया जा सकता है, या जहाँ पर हमारे मतलब देखो, मैं इनवाइट करता हूँ उदयपुर वासियों को भी, जी। आपके माध्यम से इनवाइट करता हूँ। हम आपने देखा होगा कि रिलायंस मॉल, ये मॉल, क्रिस्टल मॉल, तो हमने जामनगर में एक पंचगव्य मॉल बनाया। अरे वाह, उसका नाम दिया है गोधन अनमोल। गोधन अनमोल, अनमोल, अन छोटा लिखा है, मॉल लिखा है। अच्छा, गोधन अनमोल, गोधन मॉल। अच्छा, थोड़ा कंप्रेस कर दिया तो गोधन मॉल। गोधन मॉल, गाय के धन का मॉल है।
बहुत आप कभी अच्छा। देखिए, हाँ। उसमें 100 प्रकार की प्रोडक्ट मिलती है। अरे तो वाह, आप जाएंगे तो वहाँ ये जामनगर में है? जामनगर में है। यू कम ओवर जामनगर। वेरी गुड। तो मैं सही दिशा में सोच रहा था सर। बिल्कुल आपके मन में क्योंकि जो है। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अगर एक उपभोक्ता हूँ और उसे ये सब चीजें अच्छी तो लग रही है, हाँ, और वो कहाँ से मिलेगा? ले कहाँ से? हाँ, तो और उसको आज के ढंग से ही देनी पड़ेगी, वो सही बात अच्छा। है। तो हमने जो मॉडल बनाया कि देखो ये कौन बनाएगा, कहाँ बनेगा, हम ही तो हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई विलेज की। अच्छा। तो कामधेनु दिव्य औषधि महिला सहकारी कामधेनु बहुत हाँ, सक्सेसफुल है सर, और कामधेनु। वो 34 लाख का टर्नओवर गौमूत्र गोबर से करती है। कामधेनु। हाँ, कामधेनु मंडी। और वो महिला बिल्कुल गाँव की महिला है। अब वो महिला प्रोडक्ट कर लेती है, उसकी यूएसपी, उसकी एसओपी, उसका रिसर्च तो हम करके देते हैं, लेकिन फिर बेचेंगे कहाँ? तो हमने सिटी में एक सिटी की जो महिला है, जो पढ़ी लिखी है, थोड़ी काम करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, तो उसके लिए कामधेनु अर्थ सेतु कंपनी बनाई। वो कोऑपरेटिव मॉडल, ये कंपनी मॉडल। वो कंपनी मॉडल वो मॉल चलाती है और बिजनेस भी करती है। वो बनाती नहीं है, लेकिन मार्केट वो ढूंढती है, मार्केट में पहुंचाती है। तो ये उदयपुर में ये रिप्लिका हो सकता है। तो इस तरह से कैसे बनाना, कहाँ बनाना, तो वहाँ रिसोर्स कच्चा माल है, गाँवों में आज भी गाय है, अच्छी गाय है, दूध है, घी है, तो वहाँ प्रोडक्ट बनाना थोड़ा आसान है और वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगी। उनको फिजूल जाने वाले गौमूत्र में से पैसा मिलेगा, गोबर में से पैसा मिलेगा। अभी हमने सीड बॉल बनाए, बैंगन के, टमाटर के, चेरी टोमेटो के, मिर्ची के बीज गाँव की महिलाओं को दिया, कच्छ बॉर्डर की महिलाओं को, और बीज हमने अच्छे अच्छे दिए। तो बोला कि गोबर में लिफ्ट करके उसका अच्छा सा सीड बॉल बना दो, सेफ दिया उसको। तो सीड बॉल बना दी, एक का 1 रुपया हमने दिया उसको, उस महिला को। 1000 बनाएगी तो 1000 रुपया दिया, 5000 बनाए जिस गाँव में तो 5000 रुपया दिया। और फिर सिटी की महिला उसको मार्केट करती है, किचन गार्डन, होम गार्डन, टेरेस गार्डन, ऑफिस गार्डन, जहाँ हमको अच्छे वेजिटेबल्स चाहिए, तो वो गोबर का खाद भी उसको मिल गया, अच्छा बीज भी मिल गया। 6 महीने तक उसकी सेल्फ लाइफ है। आप अपने घर में गमले में डालो, आपके फ्लैट के गमले में डालो, तो वो उनको पैसा मिला, हमको अच्छा सब्जी मिला, गोबर से, गोबर से लिफ्ट हुआ, उसका खाद हुआ, उनको अच्छा सा एक पौधा मिला। तो ये जो उधर कर रहे हैं, ऐसा इधर कर सकते हैं। और स्वरोपन अगर इसमें करेगा तो एक अच्छा स्टार्टअप होगा। आत्मनिर्भर भारत ऐसे ही नहीं होता। मोदी जी ने जो सूत्र दिया है ना, जो मंत्र दिया है, तो साक्षात्कार तो उनको करना ही पड़ेगा उससे। तो भाई उस मंत्र के पास कैसे पहुंचेगा? सिर्फ प्रयत्न से तो नहीं होगा। तो हमारे जो 7 दिन का ये प्रयास है, शायद मुझे लगता है यही है कि लोगों को जोड़ने का जो अपनी प्रयत्न किया है। हम जो कुछ जानते हैं, हमारे पास कुछ विद्या है, वो लोगों तक पहुँचाएंगे। तो हेल्थ एंड हैप्पीनेस और अल्टीमेट के, तो लोगों को क्या चाहिए? बिल्कुल सर, शरीर को सुख चाहिए, मन को आनंद चाहिए, स्वस्थ, समर्थ स्वस्थ और संस्कारित भारत को निर्माण करना है। तो गाय उसमें माध्यम बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। आज आपने मतलब एक ऐसी रोशनी डाली है जो कुछ प्रश्नों की हमारी जिज्ञासा हमारे मन में भी थी, तो उन जिज्ञासा का निवारण हुआ होगा। और मैं आशा करता हूं कि इन आने वाले 7 दिनों के अंदर उदयपुर वासी यहाँ आए और इसको डिटेल के अंदर, मतलब हर दिन एक अलग सेशन है, तो शायद हो सकता है कि 7 दिन के बाद हर आने वाला व्यक्ति स्वयं एक रोजगार डेवलप करने की स्थिति के अंदर हो। मैं समझता हूँ सर, वही असली वही भारत होगा। कामधेनु वही है। यस, कामधेनु वही है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम इस इंटरव्यू को कर पाए हैं क्योंकि नवरात्रि की कल शुभ स्थापना भी हो जाएगी, और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो इतने कठोर उस नियम और आचरण के अंदर हैं कि सिर्फ उस सेशन के दौरान आपका बोलना होगा, बाकी वो मौन व्रत रखेंगे। तो आज ये आपके लिए, उदयपुर वासियों के लिए जो इंटरव्यू लिया है, इस इंटरव्यू का बहुत महत्व है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ये बड़ा हो गया।